हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया था, जिससे मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर चल रही है सडनली काफ़ी एस्केलेट हो गई। उसके बाद से भारतीय बाजारों के अंदर काफ़ी गिरावट आई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि FIIs इस गिरावट के बारे में क्या सोच रहे हो। आप ये देखें कि 1 अक्टूबर से जस्ट पहले निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे था, लगभग 26,277 के लेवल पे था, और उसके बाद से पर्टिकुलरली जब ये अटैक हुआ है उसके बाद से काफ़ी तेज गिरावट आई है निफ्टी। दोस्तों, FIIs जब देखते हैं तो इंडियन मार्केट्स को अकेले में नहीं देखते, वो पूरे इसके ग्लोबली देखते हैं कि ग्लोबली किस तरह से चल रहा है। ग्लोबली अपन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्केट है वो यूएस का S&P 500 है। S&P 500 जो है यूएस का, उसमें आप देखें कि 1 तारीख को ये अटैक हुआ, उस दिन काफ़ी गिरावट आई। आप देख सकते हैं कि ओपन मार्केट उस समय 57-53 पे हुआ था, हाई गया था 57-67 का, और उसके बाद में क्लोजिंग होते होते गिर के ये 5700 से भी नीचे आ गया था। उसके बाद में 2-3 दिन इसके अंदर और गिरावट रही। लेकिन दोस्तों, आप देखें जैसे ही मार्केट को रियलाइज हुआ कि जो वॉर है ईरान इसराइल की वो एस्केलेट नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे अपने आप S&P ऊपर जाने लगा, और इस समय ये अपने ऑल टाइम हाईएस्ट पर है। दोस्तों, जो ईरान इसराइल की मिडिल ईस्ट की कोई भी वॉर होती है तो उसका सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट जाता है वो ऑयल की प्राइसेस के थ्रू जाता है। आप देखें 1 अक्टूबर को ऑयल की प्राइसेस उसके जस्ट पहले ओवर कर रही थी। आप देखिए ये 74 से लेके 70 यानी कि $70-72 के ऊपर ओवर कर रही थी। उसके बाद में सडनली इसके अंदर स्पाइक आई, और स्पाइक आके ये $80 के ऊपर तक पहुंच गई थी। लेकिन आप देखें पिछले 3-4 दिनों के अंदर अगेन जो है ऑयल प्राइसेस सेटल हो गई हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट्स को जनरली ये नहीं लग रहा ये वॉर एस्केलेट होगी और ऑयल की प्राइस और स्पाइक अप करेगी। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्केट की हम बात करें तो वो होते हैं करेंसी मार्केट्स। करेंसी मार्केट्स में जनरली जब रिस्क ऑन होता है तो आप देखेंगे डॉलर वीकन होता रहता है, ये आपका डॉलर इंडेक्स है, और जब रिस्क ऑफ होता है तो डॉलर स्ट्रेंथन करता है। जनरली 1 अक्टूबर के बाद से क्या हुआ है, आप देखें कि डॉलर लगातार स्ट्रेंथन कर रहा है। राइट, क्या इसका मतलब है रिस्क ऑफ है? उसके पहले हम ये भी देखें कि यूएस के बॉन्ड मार्केट्स क्या कर रहे हैं। जब कभी भी रिस्क ऑफ होता है तो उस समय आप देखेंगे कि जो यूएस की जो यील्ड्स होती हैं 10 ईयर यील्ड्स वो फॉल करती हैं, क्योंकि रिस्क ऑफ वाले एनवायरनमेंट के अंदर लोग अपने रिस्की एसेट्स बेचकर यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते हैं। 1 अक्टूबर के बाद से क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 1 अक्टूबर को तो ये यील्ड्स गिरी थी, रिस्क ऑफ था, लेकिन उसके बाद से लगातार ये यील्ड बढ़ी है। राइट, और जब यूएस की यील्ड्स बढ़ती हैं तो इट इज़ नेचुरल कि आपके डॉलर भी स्ट्रेंथन होगा। तो डॉलर का स्ट्रेंथन होना यहाँ पे उतना रिस्क ऑफ आपका नहीं बता रहा है, क्योंकि इस समय आपकी बॉन्ड्स यूएस की 10 ईयर यील्ड्स बढ़ रही है। इसका मतलब है कि मार्केट को अगेन लगता है बॉन्ड मार्केट्स को भी कि रिस्क ऑन है, वॉर एस्केलेट नहीं होगी। आप देखें कि ग्लोबल मार्केट्स का अंडरलाइन जो प्राइस एक्शन है वो काफ़ी बुलिश है, चाहे इक्विटी मार्केट्स हो, चाहे आपका कमोडिटी मार्केट हो, चाहे आपका बॉन्ड मार्केट हो। ऐसे में निफ्टी इतना ज़्यादा जो गिर रहा है तो प्रॉबेबली कहीं ना कहीं कैचअप की संभावना हो सकती है, क्योंकि जब ग्लोबली आपके मार्केट्स रैली कर रहे हैं और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से इतना नीचे गिरा हुआ है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है 4-5% निफ्टी का जो डिस्काउंट है इसको ट्रेड करने की। इस तरीके से FIIs इस पूरे का एनालिसिस करते हैं। थैंक यू।